वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी किसान भाइयों से एक बेनती है कि जैसे ये सोशल मीडिया का ज़माना आया तो एकदम ही जो हमारा जीवन जीने का तरीका था, जानकारी हासिल का तरीका था, वो पिछले 4-5 वर्ष में एकदम बदल गया। जैसे ये सोशल मीडिया आया तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, उनकी जो पहुंच थी सीधी आपके बेडरूम तक पहुंच गई है। बेडरूम तक पहुंचने का भाव कि आप सुबह उठते हैं, उठकर मोबाइल देखते हैं, सामने एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि धान की नई किस्म 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन, इतना उत्पादन, वो उत्पादन, ये उत्पादन। तो हमें लगता है कि यार ये किस्म तो बहुत अच्छी है। एक नहीं, आजकल जो सिस्टम है कि एक कंपनी वाला क्या करता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को बुला लेते हैं, और यूट्यूबर भी ऐसे ऐसे हैं। कोई आदमी कपड़ा बेच रहा है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, कोई जादू टूना कर रहा है, कोई मियाँ बीवी नाच के पैसा कमा रहे हैं, कोई लोगों को टोट के बता रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी लोग ही खेती बाड़ी के बीजों का प्रचार करने लग जाते हैं, क्योंकि और इसमें है भी, कई लोग तो ऐसे हैं 2-2 हज़ार रुपया लेकर वीडियो डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 2-2 लाख रुपया लेकर वीडियो डालते हैं। मतलब कि बात यह है कि भी हर लेवल का यहाँ पे उपलब्ध है। जितना आपका बजट उतने में आदमी मिल जाएगा। तो सारा दिन आपको घुमाएंगे कि ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी अच्छी है। और जो गांव का ताऊ, जो बुजुर्ग गांव में बैठा सुन रहा है कि धान की इस किस्म का उत्पादन है 45 क्विंटल, तो उसको लगता है कि मैं खेत में लगा लूं। लेकिन ये ठगी का नया तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैरायटी में दम नहीं है, वैरायटी में दम होगा, 45 क्विंटल उत्पादन दे सकती है। लेकिन हर वैरायटी आपके खेत के लिए नहीं बनी है। जो वैरायटी मेरे खेत में अच्छा उत्पादन देती है वो हो सकता आपके खेत में ना हो दे। अभी आपने देखा कि गेहूं की और धान की बहुत सारी किस्में चलती हैं पंजाब और हरियाणा में, और कोई किसान किसी एक को अच्छी कहता है, कोई किसी एक को कहता है। इतनी किस्में हैं, किसी खेत के लिए कोई उपयुक्त है, किसी खेत के लिए कोई उपयुक्त है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे जो प्रचार किए जा रहे हैं उसको देखकर धान और बासमती की किस्म का चुनाव ना करें। जो किस्म आप अपने खेत में पहले से लगा रहे हैं उसी किस्म को ही खेत में लगाएं। यदि कोई नया बीज आता है, नए बीज को आप थोड़े से एरिए में ट्राई करें, आधे एकड़ में या उससे आधे बीघे में लगा कर देखें उसका उत्पादन कितना है। यदि आपको लगता है कि उसका उत्पादन अच्छा आया है, उसने आपको अच्छी कमाई दी है, तो अगले साल आप एरिया बढ़ा लो। लेकिन यदि आप ये ऐसे वीडियो देखेंगे और देखकर और वही किस्में खरीद कर लाओगे और उसको खेत में लगाओगे, तो अगले वर्षों में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये तो काम ही आसान हो गया कि किसी को भी पैसे दो और वो वीडियो डालेगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा। देखो, एडवर्टाइजमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। आप देखो कि कितने तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, मोटरसाइकिल की होती है, गाड़ी की होती है, शराब की होती है, हर चीज़ की होती है। देखो, वो चीज़ अलग है। किसी के पास पैसे हैं, उसको गाड़ी अच्छी लगी, उसने ले ली। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसान 4 किलो बीज लाकर 1 एकड़ में डाल रहा है, उसके ऊपर उसका 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू उसका जुड़ा हुआ है। यदि उसने अच्छा उत्पादन ना दिया तो एक बार किसान टूट गया तो 7 से 8 साल तक उसकी कमर टूट जाती है, वो उठ नहीं सकता, उसके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है। लेकिन यदि हम खुद गलती करते हैं कि लोगों के पीछे ले लगकर लोगों की देखा देखी किस्में चेंज करते हैं, तो ये गलत बात है। तो मैं इस वीडियो से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ
कि आप कभी भी अपने खेत की पूरे खेत की जो वैरायटी है उसको ना बदलें। हर साल यदि आपको कोई वैरायटी अच्छी लगती है तो उसका थोड़ा सा बीज लाएं, आधा बीघा आधा एकड़ में लगा कर ट्रायल करें। यदि अच्छा उत्पादन आता है तो अपने डाल। तो आप लोगों को सावधान रहना है, आप लोगों को सावधानी बरतनी है कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको सच नहीं मानना, उसको पहले कसौटी पर खरा उतरने दें, उसके रिज़ल्ट आने दें, तभी अपने खेत में ये लगाएं। और आपसे विनती है कि ये जो लोग तरह तरह का प्रचार करते हैं, आपको चाहिए कि उनके वीडियो को रिपोर्ट करो और उनको जो है कमेंट में बताओ कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे चैनल को छोड़ो। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि खेती का काम करते हैं, उनका खेती में अच्छा काम है, अच्छे वीडियो बनाते हैं। यदि वो लोग कोई सिफारिश कर रहे हैं तो एक बार मान लेते हैं कि हाँ भी उसका कोई तजर्बा होगा। तो लेकिन जिन लोगों का कृषि से कोई संबंध ही नहीं है वो भी आकर ये प्रचार करने लगते हैं, तो आप ये समझ लो कि ये केवल और केवल पैसे की ही माया है। इसलिए मैं फिर वीडियो के अंत मैं किसी भी वैरायटी को गलत नहीं कह रहा, किसी की वैरायटी में कमी नहीं निकाल रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो किस्म का प्रचार हो रहा है वो किस्म आपके खेत में भी कामयाब हो। इसलिए सबसे पहले छोटे से एरिया में ट्रायल करें, उसके बाद ही ज़्यादा एरिया उस वैरायटी के लिए लगाएं। धन्यवाद जी। आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा पंजाबी मदर टंग है लेकिन हिंदी में चैनल शुरू किया, इसलिए थोड़ा सा भाषा में प्रॉब्लम होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।